हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से जो दूसरा अध्याय है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। इस अध्याय का नाम है बचपन और इसे लिखा है कृष्णा सोबती ने। बच्चों, यह एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं या बातों को लिखना। इस पाठ में आप देखेंगे कि लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन में घटी हुई कुछ घटनाओं और विशेष बातों को उल्लेख किया है। तो चलिए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यह लेखिका कह रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, यानी कि जो लेखिका हैं वो तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, बड़ी बुआ भी या बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी का मतलब है दीदी, बड़ी दीदी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे के साथ उसके साथ सफ़ेद कोटी। बच्चों, ये वो कपड़े हैं जो लेखिका अपने बचपन में पहनती हैं। तुम्हारे पास भी कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो तुम पहनते हो और वो तुम्हें काफ़ी पसंद है। जब तुम भी लेखिका के उम्र के हो जाओगे तो तुम्हें भी अपने कपड़ों की ऐसे ही याद आएगी। लेखिका आगे कहते हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि बचपन में लेखिका के घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उनके जो मोजे होते थे वो वे खुद धोते थे, क्योंकि कुछ काम स्वयं कर लेने से हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होने की आदत नहीं पड़ती है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, यानी कि वह बहुत ही चमकीली हो जाती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना हो गया कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी कि लेखिका कह रहे हैं कि पहले जो जूते मिलते थे वो इतने आरामदेह नहीं होते थे, वे काफ़ी सख्त होते थे और उनको पहनने से पैरों पर छाले पड़ जाते थे। लेकिन आज बाज़ार में काफ़ी ऐसे जूते आ गए हैं जो काफ़ी आरामदेह हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर यानी कि शनिवार। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली होने
लगने का अर्थ है उल्टी आने लगती। ठीक है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वह न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि लेखिका को वो जो दवाई होती थी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उन्हें नहीं लगता कि उससे उनके जीवन में कुछ फ़र्क पड़ा है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय की कितनी दूरी हो चुकी है, यानी कि कितना फ़र्क आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। दिलचस्पियाँ यानी कि रुचियाँ, मतलब हमारी हॉबीज़। बचपन में लेखिका को जो पसंद था शायद आज हमें हमारे बचपन में वो पसंद भी ना होगा। लेखिका आगे कहती हैं, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यानी कि आज हम जो मोबाइल, टीवी सब कुछ देखते हैं, लेखिका के बचपन में वो सब नहीं था। सिर्फ ग्रामोफोन थे, वो भी कुछ ही घरों में। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में बदल गए हैं। यानी कि लेखिका अपने बचपन में कुल्फ़ी खाती थी, आज वो किस में बदल गई है? आइसक्रीम में, कचौड़ी समोसे पेटीज में, और सहतूत फालसे और खसखस के वो शरबत पीते थे। लेकिन आज हम क्या पीते हैं? कोक और पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। बच्चों, इस पाठ को आज यहीं तक पढ़ते हैं। इससे आगे का पाठ हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।